Madhumita Mukherjee. I promise you better scoring in your physics. चलो बच्चों, अभी हम एसी सर्किट का रेजोनेंस ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो देखेंगे उसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 2012 का क्वेश्चन है। 2012 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर बोथ डबल्ड in LCR circuit, the resonance frequency of the circuit will, ऑप्शन दे दिया, decrease to 1/2 of original value, decrease to 1/2 of original value. B option is decrease to 1/4 of original value, decrease to 1/4 of original value. C is increase to twice the original value. Increase to twice the original value. And D is decrease to twice the original value. Decrease to twice the original value. ऐसे ऐसे ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करें। If inductance and capacitance are both doubled in LCR circuit, LCR बोले तो सीरीज LCR, ओके, LCR सीरीज में जो है, दिस इज योर LCR सर्किट, ऑलवेज LCR सर्किट, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ रेजोनेंस सर्किट। फ्रीक्वेंसी हम कब, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमिन करते हैं? रेजोनेंस तब होता है जब इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा है। इन सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट में अलग केस है। इन सीरीज सर्किट मैक्सिमम जब करंट जाते हैं तब हम बोलते हैं रेजोनेंस हो रहा है। एट रेजोनेंस सीरीज LCR, हाँ, सीरीज LCR हमेशा याद रखो। करंट इज एट रेजोनेंट, करंट CORRENT, करंट इज मैक्सिमम। नाउ करंट हम कैसे करते हैं? करंट इक्वल टू वोल्टेज, दिस इज अ वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू VO साइन ऑफ ओमेगा टी, टिपिकल AC voltage. So I equal to this V divided by total resistance of the circuit, means impedance of the circuit, Z equal to impedance, correct? Now impedance को हम कैसे लिखते हैं? अच्छा, इसमें देखो, अभी करंट मैक्सिमम अगर है, for maximum current Z must be minimum. For I max Z must be minimum. Z must be minimum. Z का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, R² plus XL minus XC whole square, where R equal to resistance of this resistor, this is XL, this is XC. What are these things? XL is reactance बोलते हैं, reactance of L, XC is reactance of C, दोनों को reactance बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ऐसे आते हैं। जेट टू बी मिनिमम, इधर एक नेगेटिव साइन है, जेट टू बी मिनिमम, दिस पार्ट अगर 0 हो जाए तो जेड मिनिमम हो जाएगा। ठीक है,
मेरा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, इसको हटा दो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, the resonance frequency for condition for resonance equivalent to condition for I max equivalent to condition for Z minimum equivalent to condition Z minimum बोले तो this must be 0 equivalent to XC equal to XL। सब लोग मेरे साथ हो, सब लोग मेरे साथ हो। रेजोनेंस जब बोलोगे, रेजोनेंस बोले तो करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम बोले तो जेड मिनिमम, जेड मिनिमम बोले तो दिस इक्वल टू दिस होने से ये 0 हो जाएगा, जेड के वैल्यू सिर्फ आर रह जाएगा। क्लियर क्लियर। अभी मैं ए भी रब कर रही हूँ। ये जितना अभी तक बोला वो इंट्रोडक्शन था, अभी तक मेरा क्वेश्चन चालू नहीं हुआ। अभी देखो अभी क्या बोल रहा है, हमें कंडीशन मिल गया XC इक्वल टू XL। नाउ XC क्या होता है, XC हम जानते हैं ओमेगा C। C is value of capacitor and omega is frequency of the source। Again LCR, इधर का जो फ्रीक्वेंसी है मैंने लिखा था V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस ओमेगा इज दिस ओमेगा एंड C इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C। दिस इज R, दिस इज L एंड XL क्या होता है, ओमेगा L। क्लियर क्लियर। सो इधर डाल दो, XC के लिए 1 ओमेगा C एंड X के लिए ओमेगा L। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1/CL। देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अभी क्या बोला है, द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर बोथ डबल्ड इन LCR सर्किट। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट विल, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर। दिस इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिकॉज आपने XC और XC एंड XL को इक्वेट करके आपका Z का वैल्यू मिनिमम कर लिया। Z का वैल्यू मिनिमम कर लिया मतलब करंट मैक्सिमम कर लिया, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है। अभी इसका डबल होने से ओमेगा का क्या हाल है, तो सपोज ओमेगा 1 इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा 2 क्या होगा, दोनों डबल किया, बोथ डबल, √2L 2C इक्वल टू 1/2√LC। करेक्ट। सो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 करोगे तो 1/2√LC इंटू √LC, LC निकल गया, हाफ हो गया। सो डिक्रीज टू 1/2 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यही होना चाहिए। हाफ ही तो हुआ, हाफ ही हुआ, 1/4 तो नहीं हुआ, इंक्रीज तो नहीं हुआ, डिक्रीज टू ट्वाइस तो नहीं हुआ। डिक्रीज टू ट्वाइस क्या होता है, डिक्रीज तो हाफ ही होगा, डिक्रीज टू ट्वाइस थोड़ी होता है। ठीक है, समझ में आए बात। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, रेजोनेंस, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में जब भी बात करोगे, इसका मतलब क्या होता है, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम बोले तो Z मिनिमम, Z मिनिमम बोले तो XL इक्वल टू XC। XL एंड XC का वैल्यू इज दिस, दिस यू नो, this you know, so you put this and so you get value half हो जाएगा। Clear? Clear? Next देखें। Thank you for watching. Last 20 years questions I have solved like this. If benefited, do watch.